अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट देखेंगे पहले। फ्रॉम टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 120 मीटर। इसका क्या मतलब है? एक टावर है यहाँ पर जिसकी हाइट हमने ले ली 120 मीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोट्स ऑन सेम साइड ऑफ टावर एट वाटर लेवल आर 60 एंड 45। अब इस टावर के टॉप से हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है दो बोर्ड्स के, और वो सेम साइड पे है। मतलब ये जो टावर है उसकी सेम साइड पे हमने दोनों बोर्ड्स लेनी है। ऐसे नहीं करना कि एक इस तरफ ले लें और एक इस तरफ ले लें, दोनों सेम साइड पे हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने देखा था हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है। तो यहाँ पर हमने एक शिप का डिस्टेंस ले लिया यहाँ तक और दूसरी का ले लिया यहाँ तक। तो ये जो हमारे पास एंगल है, क्योंकि बड़ा वाला ये है तो इसको हमने रखना है 60 और ये वाला हम लेंगे 45। तो ये 60 था तो इसके साथ जो अल्टरनेट एंगल होगा वो भी 60 होगा। इसी तरह अगर ये 45 था तो इसका भी अल्टरनेट एंगल होगा 45। इसके बाद हम इस ट्रायंगल का नेम दे देंगे कोई भी ABCD। अब हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड डिस्टेंस बिटवीन बोट। अब ये जो है ये दोनों बोर्ड्स हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि इसको हम x कह देते हैं, ये x हमें फाइंड आउट करना है। और ये जो डिस्टेंस है इसको हम y कह देते हैं, इसको भी हमने यूज़ करना है क्योंकि हम राइट ट्रायंगल को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो ट्रायंगल है ये राइट ट्रायंगल नहीं है, तो हमने जो दो ट्रायंगल सॉल्व करनी है वो एक ये वाली है और एक ये फुल जो बड़ी वाली है। तो इसका क्या मतलब है कि हमें ये जो y वाला डिस्टेंस है ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो y निकालेंगे जिससे हमारे पास x का डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ये वाली ट्रायंगल लेंगे BCD, और यहाँ पर अब हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेनी है वो लेनी है tan थीटा, क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर और बेस होगा, और हाइपोटेन्यूज अभी हमारे पास नहीं है तो हमने हाइपोटेन्यूज वाली रेशियो नहीं यूज़ करनी। तो पहले डाटा लिख लेंगे। हाइट ऑफ टावर इज़ 120 मीटर, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, और डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड्स जो है x वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम BCD ट्रायंगल में tan थीटा अप्लाई करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इस ट्रायंगल के लिए जो थीटा है वो 60 है, परपेंडिकुलर 120 और बेस इसकी y है। y हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि उसके बगैर हम x फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। तो tan 60 होता है 1.7320 इज इक्वल टू 120 ओवर y। 1.732 यहाँ अगर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास जो y की वैल्यू बनेगी दैट इज 69.28 मीटर। y आ गया। अब हम यहाँ पर जो दूसरी ट्रायंगल लेंगे ये बड़ी वाली जो है ACD, इसमें tan थीटा अप्लाई करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और इसके लिए जो हमारे पास एंगल है थीटा वो 45 है, परपेंडिकुलर 120 ही है। अब ये जो बेस है ये क्या है? x प्लस वाई, तो इसलिए हमने y फाइंड आउट किया था क्योंकि हमें y की वैल्यू भी चाहिए। तो x प्लस वाई, tan 45 होता है 120 ओवर x प्लस यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये जो वैल्यू है ये यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। x प्लस 69.28 इज इक्वल टू 120। अब x की वैल्यू क्या आएगी? 120 माइनस 69.28, तो 50.7 मीटर ये डिस्टेंस होगा दोनों बोर्ड्स के दरमियान का। क्वेश्चन नंबर 7 में है टू मैन ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ ट्री। तो इसके लिए हमने इस तरह से ये ट्री ले लिया और जो दोनों मैन हैं वो ट्री के ऑपोजिट साइड्स में, सेम साइड्स पे नहीं है। तो एक हम यहाँ पर ले लेंगे A, एक यहाँ पर ले लेंगे B। तो इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ ट्री से वो है 30 एंड 60। मतलब टॉप ऑफ ट्री से एक मैन का 60 है और टॉप से ही दूसरा मैन जो है उसका 30 है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको 60 रखें, उसको 30 रखें, या उसको 60 रखें और उसको 30 रखें। और हाइट ऑफ ट्री कितनी है? ये जो ट्री की हाइट है दैट इज़ 15 मीटर। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन मैन। अब मैन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये जो दो हैं यहाँ पर हमने मैन लिए हैं, तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? A से लेकर B तक। दोनों ट्राइंगल्स को हमने अलग अलग सॉल्व करना होता है, इसलिए इसको ले लेंगे x, इसको ले लेंगे y, और जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा x प्लस वाई, क्योंकि ये a और b के बीच का कंप्लीट डिस्टेंस बनेगा। तो पहले हम लेंगे ट्राइंगल ACD जिसमें से x निकालेंगे। तो यहाँ पर भी हम tan थीटा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने वो वाली रेशियो नहीं लेनी जिसमें हाइपोटेन्यूज आता हो। तो tan थीटा इस्तेमाल करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पर जो हमारे पास थीटा था 60
परपेंडिकुलर 15 और इसकी बेस है x। tan 60 होता है 1.7320, x भी वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 15। 15 डिवाइडेड बाई 1.7320 से हमारे पास x आ जाएगा 8.66 मीटर। अब दूसरे ट्राइंगल से हम y फाइंड आउट कर लेंगे। ट्राइंगल बी सी डी में भी tan थीटा हमने अप्लाई करना है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसके लिए थीटा है 30, परपेंडिकुलर 15 और इसकी जो बेस है वो y। tan 30 होता है 0.5773 और y भी वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 15। नाउ 15 डिवाइडेड बाई 0.5773 तो y आ जाएगा 25.98 मीटर। अब जो हमारे पास फाइनल आंसर जो हमने फाइंड करना है वो था डिस्टेंस बिटवीन मैन। तो डिस्टेंस बिटवीन मैन क्या है, x प्लस वाई। दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल डिस्टेंस आएगा दैट इज़ 34.64 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रॉम टॉप ऑफ ट्री एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ बिल्डिंग आर 30 एंड 45। अब यहाँ पर एक साइड पे हमने लेना है ट्री, एक साइड पे बिल्डिंग। तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ट्री की हाइट छोटी लेनी है या बिल्डिंग की हाइट किसकी बड़ी लेनी है और किसकी छोटी लेनी है। अब क्योंकि ये जो एंगल्स हमें दिए हैं ये ट्री से दिया हुआ है, ट्री से एक एंगल है बिल्डिंग के टॉप का और एक बॉटम का। इसका क्या मतलब है कि क्योंकि हमने ट्री से बिल्डिंग के टॉप तक भी देखना है तो हमने बिल्डिंग की हाइट जो है वो लंबी लेनी है। मतलब इस तरफ हमने लेनी है बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है और ये ट्री है। अब ट्री के टॉप से इन्होंने हमें कहा है कि एक है एंगल ऑफ टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है जो यहाँ से वो ऊपर की तरफ देखेगा, और नीचे की तरफ क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि 45 है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ हमने एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इसका मतलब है ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री है और नीचे की तरफ जो एंगल है वो 45 डिग्री है। और अगर ये 45 है तो इसका जो अल्टरनेट एंगल होगा वो भी 45 डिग्री ही होगा। इफ़ हाइट ऑफ ट्री इज़ 12 मीटर, अगर ट्री की जो हाइट है वो 12 मीटर है। अब ये ट्री है, ट्री की हाइट अगर 12 मीटर है तो यहाँ इस तरफ भी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 12 मीटर ही होगा। फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग। तो एक तो हमें इस फुल बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। अब इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तो हमें पता है ये 12 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक नहीं पता ये y है। तो जो बिल्डिंग की जो हाइट होगी वो क्या होगी 12 प्लस वाई। तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग, अब जो ट्री से लेकर बिल्डिंग तक का डिस्टेंस है इसको हम x कह देते हैं। तो ये हमें फाइंड आउट, एक तो ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है और एक बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसमें हम दो राइट ट्रायंगल देखेंगे जिसमें एक्स और वाई आ रहा हो और उनको लेके हम लोग बारी बारी सॉल्व कर लेंगे। जैसे एक तो ट्रायंगल हमारे पास ये वाली है राइट ट्रायंगल सी डी ई, और दूसरी जो राइट ट्रायंगल है वो ये वाली है ए बी ई। तो इन दोनों राइट ट्रायंगल्स को हम लोग यूज़ करते हुए एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो पहले हम सी डी ई यूज़ करेंगे, इसमें tan थीटा अप्लाई करेंगे। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इसके लिए हमने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखनी थी जिसमें हाइपोटेन्यूज ना हो। तो साइन में भी हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस में भी होता है, तो इसलिए हम tan थीटा की तरफ जाएंगे। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ इस ट्राइंगल के लिए जो थीटा है वो 45 है, परपेंडिकुलर 12 है और इसकी बेस क्या है x। अब tan 45 जो है वो 1 होता है और परपेंडिकुलर 12 था, बेस x यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 12 मीटर। इसका क्या मतलब है, बिल्डिंग से ट्री तक का डिस्टेंस हमारे पास आ गया जो कि 12 मीटर है। अब हम दूसरी ट्राइंगल में जाएंगे ए बी ई में। अब ए बी ई में भी हमने tan थीटा ही अप्लाई करना है। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इस वाली ट्राइंगल में जो हमारे पास थीटा था वो 30 था और परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल का जस्ट y है एंड बेस इसकी कितनी है, बेस जो है वो क्योंकि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम है तो यहाँ पर हमने x फाइंड आउट कर लिया था, x 12 मीटर था। तो इसके लिए भी जो हम यहाँ पर जो लेंथ लेंगे बेस की वो 12 ही लेंगे। तो बेस 12 है, tan 30 होता है 0.5773, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा दैट इज़ 6.9276 मीटर। अभी ये हमारे पास कंप्लीट आंसर नहीं आया क्योंकि हमने इस बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी थी और हाइट किसके बराबर है y प्लस 12 के। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 12 प्लस वाई की वैल्यू पुट करेंगे 6.9276। तो हमारे पास जो बिल्डिंग की हाइट है वो आ जाएगी 18.93 मीटर।
क्वेश्चन नंबर 9 में है फ्रॉम पॉइंट ए ऑन ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। अब ये जो पॉइंट ए है ग्राउंड पे, इसका जो डिस्टेंस है किससे, टावर से, तो ये हमने एक टावर बना लिया। इस टावर से जो पॉइंट ए है, यानी कि जो फुल डिस्टेंस है ये कितना है, 200 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज अल्फा। इस पॉइंट के लिए जो इस टावर से टॉप तक का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमने ले लिया अल्फा। अनदर पॉइंट बी 80 मीटर नियर टू टावर। अब एक और पॉइंट है जो हमने ले लिया बी 80 मीटर नियर टू टावर। तो इसका क्या मतलब है कि हम पॉइंट ए से बी तक गए हैं, तो बी तक जो पॉइंट है वो नियर है टावर के, तो इसमें हमारा हमने जो डिस्टेंस ले लेना है वो 80 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम बी। अब ये जो बी है इसके लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप तक का वो हमने लेना है बीटा। इफ़ tan अल्फ़ा इज़ 2/5 फाइंड हाइट ऑफ टावर एंड बीटा। अगर tan अल्फ़ा हम पूरा 2/5 के बराबर लें तो हमने एक तो हाइट फाइंड करनी है इस टावर की हाइट यानी कि h फाइंड करना है, और ये जो बीटा एंगल है ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए भी हम लोग पहले ये वाली ट्राइंगल देख लेते हैं, ए सी डी कंप्लीट। तो इसमें पहले tan थीटा अप्लाई करेंगे। tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो यहाँ पर भी हमने वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेनी है जिसमें हाइपोटेन्यूज ना हो, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसलिए हमने tan थीटा यूज़ किया जिसमें जस्ट परपेंडिकुलर ओवर बेस इंक्लूड है। तो tan थीटा, इसके लिए जो थीटा है वो हमारे पास है अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइट हमने फाइंड आउट करनी है, और इसके लिए जो बेस है कंप्लीट जो हमारे पास डिस्टेंस था 200 मीटर। अच्छा, ये 200 मीटर था, तो अगर हमने इसको 80 रखा है तो 200 माइनस 80 कितना होता है, 120। तो बी से सी तक का डिस्टेंस है 120। तो इस वाले ट्राइंगल के लिए अभी हमने 200 लेना है। अब यहाँ से जो tan अल्फ़ा है उसको हमने किसके बराबर रखना है, 2/5 के। तो tan अल्फ़ा हमने ले लिया 2/5 इज इक्वल टू h/200। अब h को हम फाइंड आउट कर लेंगे, 2 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 5। तो ये जो टावर की हाइट है ये हमारे पास आ जाएगी 80 मीटर। अब हम इस वाले ट्राइंगल को यूज़ करेंगे बी सी डी को, और एंगल बीटा फाइंड आउट करेंगे। तो ट्राइंगल बी सी डी में भी हम tan थीटा अप्लाई करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा हमारे पास क्या था, बीटा, जो हमें फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर जो हमारे पास टावर की हाइट थी जिसको हमने फाइंड किया था 80, और बेस जो है वो इसकी थी हमारे पास 120। तो tan यहाँ आकर हो जाएगा tan इनवर्स 80/120 होता है 0.666। तो tan इनवर्स अब 0.66 आ जाता है 33.69। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या है, अ बोट मूविंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 206.6 मीटर हाई। इसका क्या मतलब है, एक हमने लाइट हाउस है यहाँ पर ले लिया जिसकी हाइट हमारे पास है 206.6 मीटर, और बोट जो है वो इस लाइट हाउस से दूर जा रही है, और इसको कितना टाइम लगा है, इट टेक्स 120 सेकेंड टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम 60 टू 45। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। तो लाइट हाउस से के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो पहले बना है 60, क्योंकि ये 60 टू 45 है। तो पहले जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60, और बाद में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो 45, और हमें जो बोट की स्पीड है वो फाइंड आउट करनी है। तो स्पीड के लिए हमें डिस्टेंस भी चाहिए होता है, क्योंकि स्पीड होता ही है डिस्टेंस ओवर टाइम। टाइम गिवन है तो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस जो है ये वाला इन दोनों पॉइंट्स के बीच में x है, बट हमें यहाँ से यहाँ तक का x है, और यहाँ से यहाँ तक हम y ले लेंगे। क्योंकि हम राइट ट्रायंगल्स को सॉल्व करते हैं तो हमें ये कंप्लीट डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमने फाइंड x करना है, उसके लिए पहले हमें y भी चाहिए होगा, क्योंकि हम पहले ये वाली ट्रायंगल सॉल्व करेंगे और फिर ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल ए सी डी इसको सॉल्व करेंगे। तो डाटा नोट कर लेंगे। हाइट ऑफ हाउस कितने हैं, 206.6 मीटर। टाइम जो है वो 120 सेकेंड है, और स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले बी सी डी से हम y फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर हमने tan थीटा अप्लाई किया क्योंकि हाइपोटेन्यूज वाली रेशियो हमने नहीं लेनी, तो इससे साइन और कॉज नहीं यूज़ करना, tan थीटा यूज़ करना है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा यहाँ पर कितना है 60, परपेंडिकुलर 206.6, और जो बेस है वो y है। tan 60 होता है 1.7320। इसको मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, तो दिस इज इक्वल टू 206.6।
इसको जब डिवाइड करेंगे 1.7320 के साथ तो y आ जाएगा 119.28 मीटर। अब हम जो बड़ी वाली ट्रायंगल है ACD इसको यूज़ करेंगे क्योंकि हमने राइट ट्रायंगल्स ही लेनी होती हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं ये राइट ट्रायंगल के लिए हैं, ABD नहीं यूज़ कर सकते हम। तो ACD लेंगे, इसमें भी tan थीटा अप्लाई करेंगे। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस, इसके लिए थीटा 45 है और परपेंडिकुलर 206.6। और यहाँ पर अब जो बेस है वो कंप्लीट हमने लेनी है तो वो होगी x प्लस वाई। वाई की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे 119.28। tan 45 1 होता है तो ये वाली वैल्यू यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब x फाइंड करने के लिए 206.6 माइनस 119.28 तो x जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो आ जाएगा 87.32 मीटर। अब ये A से B तक का डिस्टेंस हमारे पास आ गया है 87.32 मीटर। मतलब कि पहले जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 था तो यहाँ से अगले एंगल ऑफ एलिवेशन तक जाने के लिए उसको जो टाइम डिस्टेंस उसने कवर किया 87.32 मीटर। इस डिस्टेंस को हम स्पीड वाले फार्मूले में पुट करेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड को हम ले लेंगे v, डिस्टेंस है 87.32, टाइम हमें गिवन था 120, इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी 0.73 मीटर पर सेकेंड।